प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और पास में लगे बेल आइकन को दबाइए। ग्रुप अपन देखते हैं 14th एल्कोहल। एल्कोहल दैट मीन्स OH। OH ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते ही अपने दिमाग में IUPAC नाम क्या आना चाहिए? एल्केनॉल। कॉमन नेम क्या आएगा? एल्कोहल। डिराइव्ड नेम या व्युत्पन्न नाम क्या आएगा? कार्बिनॉल। तो चलें पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कंपाउंड है CH3OH। पहले सबके अपन IUPAC नेम देखते हैं। कार्बन एटम की संख्या है 1, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? मिथेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो इसका नाम क्या होगा IUPAC? इथेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 3, कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल, या यू में से प्रोपेन 1 ऑल। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए। इसमें अपन नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको मिनिमम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? OH, तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख रहे हैं 2 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की? 3। कार्बन नंबर 2 पर ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पर ही क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप। तो अपने दिमाग में आना चाहिए IUPAC नाम एल्केनॉल, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और यू में से 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब इनका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम कैसा होगा? एल्कोहल से एंडिंग होगी। कार्बन एटम 1 है फर्स्ट में, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल एल्कोहल। सेकंड में 2 कार्बन एटम हैं विद OH, तो इथाइल एल्कोहल। थर्ड में 3 कार्बन है, तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेकेंडरी या द्वितीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में चेन में शुरू में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ? आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4, तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 6, OH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो ग्रुप को आप ध्यान से देखिए। देख लिया आपने। कार्बन नंबर 2 कितने डिग्री लिए हुए हैं? 3 डिग्री, तो इसका नाम क्या होगा? तृतीयक या टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। डिराइव्ड सिस्टम में आपको मैंने कहा था COH को अपन कहते हैं कार्बिनॉल ग्रुप, तो पहले COH ही है, दैट मीन्स CH3OH, तो इसका नाम क्या हो गया? कार्बिनॉल भी बोल सकते हैं या मिथाइल, ओनली कार्बिनॉल ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कार्बिनॉल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? मिथाइल से, तो इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 3 में कार्बिनॉल को मैंने बॉक्स में मार्क कर रखा है, कार्बिनॉल किससे जुड़ा हुआ है? इथाइल से, तो इथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखिए 2 कार्बन एटम और OH से जुड़ा हुआ, ये तो हो गया कार्बिनॉल ग्रुप। कार्बिनॉल के एक और है इथाइल, एक और है मिथाइल, तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 में कार्बिनॉल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, तो इसका नाम क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए कार्बिनॉल ग्रुप कितने मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? 3 से, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। 7 के IUPAC नाम को अपन पहले देखते हैं। IUPAC नाम 3 OH हैं, तीनों ही अलग अलग कार्बन पे हैं, तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। एक OH होता है तो एल्कोहल, 2 OH होता है तो डाईऑल, 3 होता है तो ट्राई ऑल। इसका
आपको कॉमन नेम क्रैम करना है, याद करना है, इसको अपन कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। पेज नंबर 16 देखिए, पेज नंबर 16 IUPAC नाम, 2 कार्बन है, दोनों पे अलग अलग पे OH है, तो इसका नाम क्या होगा? इथेन 1,2 डायॉल। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल, या इसे सिर्फ ग्लाइकॉल भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर 15, फंक्शनल ग्रुप नंबर 15 पे है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल ग्रुप का क्या फॉर्मूला है? SH। SH यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखते हैं तो आपके दिमाग में IUPAC नाम आना चाहिए, एल्केन थायोल। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, CH3SH, कितने कार्बन है? 1, तो IUPAC नाम क्या हुआ? मिथेन थायोल। नंबर 2, कितने कार्बन एटम है? 3, तो प्रोपेन थायोल। 3 कार्बन एटम को अपन इस तरीके से चेन को जिग जैग लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइन का प्रत्येक कॉर्नर जिसे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम को। तो आप जिग जैग लाइन को देखिए, टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 3। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? SH, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन थायोल। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 5। कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है OH और 5 पे जुड़ा हुआ है SH। तो इसका नाम अपन देखने का प्रयास करते हैं। OH और SH 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे ध्यान देना। OH वरीय है, सीनियर है, SH सीनियर नहीं है। जब OH सीनियर है तो IUPAC नेम आपके दिमाग में आना चाहिए एल्कोहल या एल्केनॉल। SH यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में है, और जब SH प्रीफिक्स के रूप में होता है तो याद होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं मरकैप्टो। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 5 मरकैप्टो 2 पेंटेनॉल। नंबर 13 थायो एल्कोहल में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहे हैं कितने कार्बन एटम? 5 कार्बन एटम्स। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अपन कहेंगे अल्फा, और यदि अपन राइट हैंड साइड पे देखें तो नेक्स्ट कार्बन हो जाएगा बीटा, उसके बाद गामा और लास्ट हो जाएगा ओमेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो कार्बन है उसको अपन अल्फा डैश कह देंगे। तो इसका IUPAC नाम पहले देखें। यदि अपन नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग अपन लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर कार्बन नंबर 2 को OH मिल जाएगा, और यदि राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 4 पे OH आता है, जो कि मिनिमम नंबर रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? देखें, इसमें 2 आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, OH और SH। OH आपको पता है कि पहले आता है वरीयता क्रम में, इसलिए इसका IUPAC नाम एल्केनॉल होना चाहिए, और 5वें कार्बन पे SH पूर्व लग्न प्रीफिक्स है, SH एज ए प्रीफिक्स कहलाता है मरकैप्टो। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ? 5 मरकैप्टो 2 पेंटेनॉल, और यू में से लाइक दिस ऑल्सो 5 मरकैप्टो पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी OH और SH ग्रुप दोनों अटैच्ड हैं। OH को अपन वरीयता देंगे, इसलिए इसको नंबर 1 देंगे। देन उसके बाद 2 पे जुड़ा हुआ है SH, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 2 मरकैप्टो एथेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने जिग जैग चेन बना रखी है, कोई बात नहीं, प्रत्येक कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने 1 2 3 4 इंडिकेट कर रखा है, इसका मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड सो ऑन। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे जुड़े हुए हैं SH, यानी कि ये क्या हो गए? आपके प्रीफिक्स, और कार्बन नंबर 2 पे मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। तो IUPAC नाम इसका ब्यूटेन ऑल के आधार पर ही होगा। 2 और 3 दोनों पे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ? 1 4 डाई मरकैप्टो 2 3 ब्यूटेन डायॉल, और यू में से लाइक दिस ऑल्सो 1 4 डाई मरकैप्टो ब्यूटेन 2 3 डायॉल। अब इनके कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम देखिए इनके,
कॉमन नेम की एंडिंग होती है थायो अल्कोहल से, दैट मीन्स एसएच को अपन बोलेंगे थायो अल्कोहल। एसएच ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप से, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल थायो अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 कार्बन एटम है, प्रोपिल थायो अल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या नाम हो जाएगा इसका? ओमेगा मरकैप्टो। द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री, यानी कि द्वितीयक। एग्जाम्पल नंबर 4, बीटा कार्बन पे मरकैप्टो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? बीटा मरकैप्टो एथिल थायो एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 5 का कोई भी कॉमन नेम नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नंबर 16, अमाइंस। अमाइंस में एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सभी एल्केन के डेरिवेटिव हैं। दैट मीन्स एल्केन में से एक एच हटाई और उस फंक्शनल ग्रुप को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल एल्केन है मेथेन, CH4 की सपोज एक एच हटा दें और एक OH ग्रुप जोड़ दें तो वो बन जाएगा एल्केनॉल। यानी कि सारे क्रियात्मक समूह अमाइंस को छोड़ के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होते हैं, जबकि अमाइंस जो हैं वो याद रहे अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, NH3 के व्युत्पन्न होते हैं। NH3 में से जब एक H हटा देते हैं तो जो अमाइन बनता है जिसका सूत्र होता है NH2, इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक या प्राइमरी अमीन। यदि NH3 की 2H हटा दी तो बचा डैश NH डैश या डबल बॉन्ड NH, इसको अपन बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन या द्वितीयक अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और यदि NH3 की तीनों H हटा दी, ट्रिपल बॉन्ड N बच गया, तो वह कहलाता है 3 डिग्री अमाइन, तृतीयक अमाइन या टर्शरी अमाइन। पेज नंबर 17 में देखिए, अब अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का मतलब देखना है। यदि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 दिखाई दे, NH2 नेचुरली NH2 की N जो है वो एल्किल समूह से ही जुड़ी हुई होगी, तो जब कभी भी एल्किल समूह NH2 से जुड़ा हुआ होता है, नंबर 17, 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस। जैसे ही आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 को किसी भी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ देखें तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये 1 डिग्री अमाइन है। और यदि NH2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, परंतु एल्काइल ग्रुप कितने होंगे? 2, तो आप सेकेंडरी अमीन्स इसको समझ जाएंगे। और 3 डिग्री अमीन्स में आपको नजर आ रहा है एक ही नाइट्रोजन है, एक भी उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है और उसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब अपन एक एक करके 1 डिग्री अमाइंस को देखना प्रारंभ करते हैं। 1 डिग्री अमाइंस देखते ही आपके दिमाग में IUPAC नाम आना चाहिए, एल्केनामाइन या एल्केन एमीन, एल्केन अमाइन। नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक ही कार्बन एटम है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेन एमीन। और कॉमन नेम क्या होगा? मेथिल एमीन। एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर C6H5 डैश है, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल या फेनिल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एरोमेटिक्स के लिए कोई भी IUPAC नॉमेनक्लेचर जैसा कोई शब्द नहीं है। तो C6H5NH2 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसको अपन कॉमन नेम में भी एनिलीन बोलते हैं और IUPAC नेम में भी एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन का IUPAC नाम एक और दिया जाता है बेंजीन एमीन, बट एनिलीन लिखना भी सही है। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में जिसको ग्रुप को मैंने बॉक्स में मार्क कर रखा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पहले अपन इसका IUPAC नेम देखते हैं। अब ध्यान से सुनना एक नियम, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ग्रुप मौजूद हैं, एलिफेटिक मतलब CH2 ग्रुप है यहाँ पे, एरोमेटिक मतलब फेनिल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है,
तो ध्यान रखना कि हमेशा जो जनक है, जो पेरेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो एल्काइल ग्रुप को माना जाता है, फिनाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। सब्स्टिट्यूएंट हो, प्रतिस्थापी बोलो या प्रीफिक्स बोलिए। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की हो गई? मेथेन की। तो इसका एंडिंग कैसे अपन करेंगे? मेथेन एमीन। मेथेन अमीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? फिनाइल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? फिनाइल और फेनिल मेथेन एमीन। कॉमन नेम में ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि C6H5CH2 को कौन से ग्रुप के रूप में आपने याद किया हुआ है? बेंजिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? बेंजिल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम हुआ बेंजिल एमीन। नेक्स्ट 2 डिग्री अमीन्स को देखिए। 2 डिग्री अमीन्स यदि आपके एग्जाम्पल नजर आ रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आईयूपीएसी नाम होता है एन एल्किल एल्केन एमीन। 2 टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों में एल्किल ग्रुप नजर आ रहा है। तो बेटा NH उस एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए जिस एल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या क्या हो? ज्यादा। क्यों? क्योंकि नाम का अंत हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से होता है। फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, इसमें तो ये रूल कोई लगता ही नहीं है। NH ग्रुप को आप मिथाइल ग्रुप के साथ जोड़ दें तो NH जिस मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा वो कहलाएगा मिथाइल अमीन। तो चलें इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं, एन मिथाइल मेथेन एमीन। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एन यानी कि नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको कहेंगे एन मिथाइल मेथेन एमीन। कॉमन नेम क्या हुआ? NH ग्रुप क्या हुआ? एमीन ग्रुप, एमिनो ग्रुप। इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल एमीन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसमें 2 फेनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एन फिनाइल बेंजीन अमीन। क्या हुआ? एन फिनाइल बेंजीन अमीन। कॉमन नेम इसके 2 दे सकते हो, डाइफिनाइल अमीन, ये भी सही है। दूसरा एनिलीन के आधार पर भी इसका नाम दे सकते हो तो इसका नाम हो गया एन फिनाइल एनिलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखिए इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होगा डाई बेंजाइल अमीन। NH ग्रुप दोनों तरफ बेंजिल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? C6H5CH2। ये संख्या में कितने हैं? 2। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? डाई बेंजाइल अमीन। लेट अस सी 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री अमीन्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन एटम पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो आपके दिमाग में नाम आना चाहिए एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन। यानी कि नाइट्रोजन उस एल्किल ग्रुप से अटैच कर दीजिए जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। 2 एल्काइल ग्रुप तो मैथिल है, तीसरा क्या है? इथाइल। इथाइल में कार्बन एटम की संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो अपन इसको क्या मानेंगे? सफिक्स। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? एन डाई मिथाइल एथेन अमीन। कॉमन नेम क्या हुआ? इथाइल डाई मिथाइल अमीन। नंबर 17 पे आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। 3 डिग्री अमीन्स में नाइट्रोजन 3 फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एन डाई फिनाइल बेंजीन एमीन। कॉमन नेम एनिलीन के आधार पर क्या होगा? एन डाई फिनाइल एनिलीन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में सेंट्रली लोकेटेड नाइट्रोजन एटम, इट इज सराउंडेड बाय 3 बेंजाइल ग्रुप्स। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई बेंजाइल अमीन। या अपन इसको ये कहें कि एन इस तरीके से अपन इसका नाम नहीं देंगे, इसका एक ही नाम होगा। इसके नाम में अपन सिर्फ नाम ही पूछेंगे, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए या कॉमन नेम बताइए। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में मैंने हेडिंग डाला हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा व्युत्पन्न। कभी कभी आप देखेंगे कि एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में, ध्यान रहे सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम के आगे कभी कभी ऑर्थो मेटा पैरा सिंबल काम में लिए जाते हैं। तो
सबसे पहले बात है एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मिनिमम 6 कार्बन एटम्स होते हैं। 6 कार्बन एटम जो होते हैं इनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम जुड़ा हुआ होता है। जुड़ जाने के कारण ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। रिपीटिंग अगेन, एरोमेटिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स हैं जिनमें 6 कार्बन एटम मिनिमम, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम परस्पर जुड़े हुए और 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। यदि एरोमेटिक कंपाउंड में से अपन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसमें से यदि एक हाइड्रोजन हट जाए, कोई एक एटम या मॉलिक्यूल आ जाए तो वो भी डेरिवेटिव है। 2 या 2 से अधिक यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर है बेंजीन, दैट इज C6H6। C6H6 में 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हट सकते हैं और उनके स्थान पे कोई भी एटम या फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो सारे कंपाउंड कहलाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आते हैं जाने ऑर्थो मेटा पैरा का क्या मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर A, B इनको साथ साथ देखिए और एग्जाम्पल नंबर C को आपको नजर आ रहा है। तीनों ही में मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बेंजीन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन तो होगा ही। ए में आप देखिए कि C6H6 दैट मीन्स बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर आपको नजर आ रहा है मिथाइल ग्रुप वहां पर अटैच हो गए। बी में भी यही हाल है, 2H हट के 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। सी में भी यही हाल है, 2H हट के 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए। पर आप देखिए ए बी सी में मिथाइल ग्रुप जुड़े कहाँ हैं। स्ट्रक्चर ए में आपको नजर आ रहा है कि मिथाइल ग्रुप पास पास जुड़े हुए हैं, 1-2 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, जबकि बी में 1-3 कार्बन एटम्स पर जुड़े हुए हैं और सी एग्जाम्पल में 1 और 4 कार्बन एटम्स पे जुड़े हुए हैं। यानी कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग में बिल्कुल पास पास जुड़े हुए हों, एडजॉइनिंग हो, एडजेसेंट हो, तो हम ऐसी स्थितियों को बोलते हैं ऑर्थो। और यदि अल्टरनेट पोजीशन पे हो, 1-3 पोजीशन पे हो, तो अपन उसको बोलते हैं मेटा। और यदि डायगोनल पोजीशन पे हो, विकर्ण पोजीशन पे हो, 1-4 पोजीशन पे हो, तो हम उसमें नाम के आगे पैरा लगाया करते हैं। तो देखें, जानते हैं एग्जाम्पल ए का IUPAC नाम। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो गया। 1-2 पोजीशन पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल, और पेरेंट क्या है, बेंजीन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। जबकि अपन इसका कॉमन नेम क्या देंगे, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा हम जब ही लगाते हैं जबकि बेंजीन रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, 2 से कम होने पर, 2 से अधिक होने पर हम कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा प्रीफिक्स के रूप में नहीं लगाया करते हैं। बी एग्जाम्पल को देखिए, IUPAC नाम क्या होगा, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा, मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। सी को देखिए, IUPAC नाम क्या होगा, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा, पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। पे टेबल को अब आप देखिए, कंपाउंड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अपन इनके सभी के IUPAC नाम देखेंगे। देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, NH2 भी है, CH3 भी है। 11th क्लास में आपको पता है कि इनके क्या अपन ने नाम दिए थे। अब देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल का यदि अपन देखते हैं तो अपन क्या नाम देंगे, NH2 है। यदि C6H5 पे NH2 जुड़ा होता है तो आपको पता है इसको अपन नाम देते हैं बेंजीन अमीन। एनिलीन भी बोलते हैं और बेंजीन अमीन भी बोलते हैं। यानी कि 1 पोजीशन को अपन ने NH2 कहा इसीलिए, और 2 पोजीशन को कहा CH3। तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2 मिथाइल बेंजीन अमीन। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, बेंजीन अमीन तो हो गया पेरेंट और 2,4,6 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं ब्रोमीन, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन एमीन। एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में बेंजीन अमीन है और N पे जुड़ा हुआ है CH3, तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ, N मिथाइल बेंजीन अमीन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बेंजीन अमीन आपको नजर आ रहा है। बेंजीन अमीन की N पर एटम के ऊपर
दोनों ओर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन एटम देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए। आपको दिखाई दे रही है, दो तरफ तो इथाइल ग्रुप हैं नाइट्रोजन के और एक और है 3 कार्बन एटम। तो अपन एंडिंग किससे करेंगे? नाइट्रोजन को किससे जोड़ेंगे? 3 कार्बन एटम से। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ? NN डाई इथाइल प्रोपेन एमीन, या अपन इसको नाम देंगे NN डाई इथाइल 1 प्रोपेन एमीन। अब इन सभी के कॉमन नेम देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि C6H5CH3 को अपन बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन। तो टालुइन में C6H5CH3 में NH2 भी जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो गया। और ये दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, 1-2 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो इसका कॉमन नेम हुआ ऑर्थोटालुइडीन। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से यदि अपन एंड करते हैं ये, तो ये IUPAC नाम भी होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। एनिलीन C6H5NH2, इस पे जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, तो N मिथाइल एनिलीन। एग्जाम्पल नंबर 4 NN डाई मिथाइल एनिलीन। एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 इथाइल ग्रुप हैं, तो क्या नाम हो गया? डाई इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल अमीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 19 पे देखें। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने एक बार तो जिगजैग तरीके से लिख के दिया है और एक बार नॉर्मल तरीके से लिख कर दिया है। यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे दिखाई दे रहा है? 2 डिग्री पर। नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 2, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 ब्यूटेनेमाइन। और कॉमन नेम क्या हुआ? द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप हैं, एक Br है और एक डबल बॉन्ड भी है, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, डबल बॉन्ड और NH2। तो आपको पता है कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे सीनियरिटी लिस्ट के आधार पे? NH2 को। तो नेम की एंडिंग होगी अमाइन से। ओके, यहाँ पे 2 अमाइन है तो डाई अमाइन। कितने कार्बन है? 6, तो होगा हेक्स। तो चलें इसका IUPAC नाम देखें। नंबरिंग अनिवार्य रूप से अपन कहाँ से करेंगे? राइट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर NH2 को अपन को मिनिमम नंबर देने को मिल जाएगा। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो हेक्स 5 इन 2,4 डाई अमाइन। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है NH और एक दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूएंट Br। तो अपन इसको क्या नाम देंगे? N मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन एमीन। फंक्शनल ग्रुप नंबर 17 में देखिए ईथर।